मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ खबरी की नज़दानी के आज की सुर्खियों पर। गर्मियों की छुट्टियों का तलबा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, स्मार्टफोन से दूर रहें और आला तालीम हासिल करते हुए मुस्तकबिल को बेहतर करें। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। नौजवान जिम्मेदार शहरी बने, रैगिंग संगीन जुर्म है, रैगिंग पर होगी सख्त सजा। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का नौजवानों को मशवरा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइन। हुकूमत ने कमीशनों में रुकावटें खड़ी की। पीआरएस सरबराह केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव पर सियासी दबाव डालते हुए हिरासत किया गया। साबिक एमएलए बीगाला। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेहतर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और कहा कि स्मार्टफोन्स के आदी होकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। इस सिलसिले में वालिदैन भी अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी छुट्टियां खुशी से गुजारें और अपने पसंदीदा शोबों में अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए सख्त मेहनत करें। कलेक्टर ने आज सुदापल्ली डिस्पल्ली मंडल के सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में मुनक़दा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबात और उनके वालिदैन से मुलाकात की। आज से गर्मियों की तातीलात शुरू हो रही। उन्होंने तलबा से तातीलात के बारे में, उनके प्लान के बारे में पूछा और मशवरा दिया कि वो अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक तैराकी, कराटे, रक्स, मौसीकी वगैरह में अपनी महारतें पैदा करें और कहा कि अगर मुमकिन हो तो तारीखी मुकामात का दौरा करें। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि छुट्टियां ज़ाया ना करें और स्मार्टफोन के आदी होकर मुस्तकबिल को खराब ना करें। इस सिलसिले में वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चे ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। उन्होंने तजवीज़ दी कि लड़कियों के साथ इम्तियाज किए बगैर उन्हें आला तालीम हासिल करने की तरगीब दी जानी चाहिए और कहा कि अकामती स्कूल के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर ने बेहतरीन तलबा को इनामात से नवाजा। मीटिंग में स्कूल के प्रिंसिपल, तहसीलदार सतीश और दीगर भी मौजूद थे। ఆడవాళ్ళకి సమాజం నుంచే ఫస్ట్ మనం గౌరవం ఇవ్వాలి, మర్యాద ఇవ్వాలి. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వేరే బయట వెళ్ళి వాళ్ళకి మర్యాద ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి తెలియదు కదా మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి. సో ఈ సమ్మర్ వెకేషన్లో ఒకవేళ మీ పిల్లవాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్కి అలవాటు పడ్డారంటే మీరు తల్లిదండ్రులుగా ఫెయిల్ అయినట్టే, నేను అదే భావిస్తాను. సో దయచేసి ఒక వారంలో హాఫ్ అన్ అవర్ ఇప్పుడు అందరు పేరెంట్సే వాడుతున్నారు, అలవాటు పడి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీ దాంట్లో ఉన్న ప్రతిభ ఏంటి. ఓకే, మీకు కామిక్స్ చదవాలి ఇష్టం ఉంటే కామిక్స్ చదవండి, బట్ నో స్మార్ట్ ఫోన్ ప్లీజ్. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడరా, మాకు హామీ ఇస్తారా? మ్యాక్సిమం ఒక 1 వీక్లో హాఫ్ అన్ అవర్. पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने नौजवानों को माशरे में जिम्मेदार शहरी बनने का मशवरा दिया और खबरदार किया कि रैगिंग एक संगीन जुर्म है और इसकी सख्त सजा दी जाएगी और कहा कि नशावर अशिया के इस्तेमाल से तलबा की सेहत और मुस्तकबिल को नुकसान होगा। निजामाबाद में वाक़ई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग, मंशियात की रोकथाम और साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि तलबा को कानूनी बेदारी के साथ साथ माशरे में जिम्मेदार शहरी बनने की जरूरत है। सीपी ने खबरदार किया कि रैगिंग एक संगीन जुर्म है और उसकी सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नशावर अशिया के इस्तेमाल से तलबा की सेहत और मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इन्हें साइबर क्राइम्स के खिलाफ चौकस रहने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहने का मशवरा दिया। बालिजा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा मोहन और सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागा मोहन ने कहा कि
وہ کالج میں ریگنگ کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ماہرین نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ریگنگ، منشیات کے استعمال اور سائبر کرائم کے بارے میں جامع آگاہی فراہم کی۔ آخر میں طلبہ نے ریگنگ کے خلاف منشیات سے دور رہنے اور سائبر سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کا عہد لیا۔ پروگرام کا اختتام اس پیغام کے ساتھ ہوا کہ ریگنگ کو نہیں کہو، احترام کے لیے ہاں کہو۔ اس پروگرام میں RNCC، CCPS ACP وینکٹ راؤ، نظام آباد ACP پرکاش اور دیگر بھی موجود تھے۔ نفرت کے سائے میں محبت کی روشنی، ہندوؤں نے مسلم جوڑے کو حج پر آنسوؤں اور پھولوں کے ساتھ رخصت کیا۔ اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں جہاں اکثر فرقہ وارانہ کشیدگی کی خبریں سرخیوں میں رہتی ہے، وہیں انسانیت اور بھائی چارے کا ایک دل کو چھو لینے والا منظر سامنے آیا۔ حج 2026 کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے ایک معمر مسلم جوڑے کو اس وقت جذباتی انداز میں رخصت کیا گیا جب ہندو برادری کے افراد نے آگے بڑھ کر انہیں پھولوں کے ہار پہنائے، گلے لگایا اور دعاؤں و نیک تمناؤں کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے روانہ کیا۔ یہ منظر نہ صرف وہاں موجود افراد بلکہ سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی نم کر گیا۔ وائرل ویڈیو میں خوشی، محبت اور احترام کا ایسا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دلوں میں بسنے والی انسانیت ہر نفرت پر بھاری ہوتی ہے۔ کئی لوگوں نے اس واقعے کو بھارت کی کثرت میں ودت کی جیتی جاگتی مثال قرار دیا، تاہم کچھ حلقوں نے حالیہ فرقہ وارانہ واقعات خصوصاً دہلی میں ہولی کے موقع پر پیش آئے ایک افسوسناک تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے اس جذبے کے تسلسل اور باہمی رویوں پر سوال بھی اٹھائے، مگر اس سب کے بیچ غازی آباد کا یہ منظر ایک امید کی کرن بن کر ابھرا ہے، یہ پیغام دیتا ہوا کہ محبت اور بھائی چارہ آج بھی زندہ ہے۔ پولیس سیکیورٹی کونسل کے زیر اہتمام کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد۔ بھارتی چینل کے MD اور ہوٹل کرشنا کے مالک گادی کرشنا نے ان مقابلوں میں حصہ لینے والی ٹیموں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ اس موقع پر انہوں نے ہوٹل کرشنا کے نام سے بنی ٹی شرٹس کھلاڑیوں کے حوالے کی۔ پولیس سیکیورٹی کونسل کے زیر اہتمام شہر کے وومنس کالج گراؤنڈ میں کرکٹ پریمیئر لیگ کے مقابلے تیسرے روز بھی جاری رہے۔ بھارتی چینل کے MD اور ہوٹل کرشنا کے مالک گادی کرشنا نے ان مقابلوں میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ MD گادی کرشنا نے ہوٹل کرشنا کے نام سے بنی ٹی شرٹس کرکٹ پریمیئر لیگ میں شریک ٹیموں کے کھلاڑیوں کے حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے کام کا تناؤ کم ہوتا ہے اور ذہنی خوشی ملتی ہے۔ انہوں نے ہر طالب علم اور ملازم پر زور دیا کہ وہ کسی نہ کسی کھیل کا انتخاب کریں اور باقاعدگی سے کھیلوں پر توجہ دیں۔ جمعیت دینی تعلیمی بورڈ عادل آباد کا عقائد اسلامی پر منعقدہ کامیاب مسابقہ، 935 طلبہ و طالبات کی شرکت، 3 طالبات اول، دوم، سوم کے علاوہ 10 طالبات ترغیبی انعام کے مستحق۔ جمعیت دینی تعلیمی بورڈ عادل آباد کا عقائد اسلام پر منعقدہ کامیاب مسابقہ، 935 طلبہ و طالبات کی شرکت، 3 طالبات اول، دوم، سوم کے علاوہ 10 طالبات ترغیبی انعام کے مستحق۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت دینی تعلیمی بورڈ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد، مفتی شہباز نواز قاسمی، صدر جمعیت دینی تعلیمی بورڈ ضلع نرمل، حافظ محمد وجاہت، جنرل سیکریٹری جمعیت دینی تعلیمی بورڈ نرمل نے جج کی حیثیت سے شریک اجلاس رہے اور مولانا عثمان نہدی قاسمی اور ان کے تمام رفقا کار کی خدمات کو سراہا، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے نونہالوں اسکول کے طلباء و طالبات میں بنیادی اسلامی عقائد کوئز منعقد کیا اور بڑی اچھی محنت کرائی۔ بچوں نے بہترین محنت کی اور عمدہ مظاہرہ پیش کیا۔ اول انعام 25,000، دوم انعام 20,000، سوم انعام 15,000 کے علاوہ 10 ترغیبی انعام رکھے گئے۔ اس موقع پر مولانا شاکر قاسمی نے کہا کہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی فکروں اور ریاستی صدر مولانا عبدالقوی صاحب کی ہدایت پر پورے تلنگانہ میں اس کام کو بحسن خوبی، انتہائی منظم و مؤثر انداز میں انجام دیا جا رہا اور جگہ جگہ خریجات و دیہاتوں اور شہروں میں دینی مکاتب کے قیام پر کام شروع کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں نے نظام آباد، عادل آباد، نرمل و دیگر اضلاع سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی مکاتب اور گرمائی کلاسز سے وابستہ کرے اور ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کرے۔ آخر میں ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علمی و دینی مسابقوں کو مزید فروغ دے، ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نئی نسل کو دین اسلام کا سچا نمائندہ بنائے۔ ZPHS کندہ کرتی نتائج کا اعلان اور تقریب تقسیم انعامات، چھٹیوں میں قرآن، ہنر اور مطالعے پر توجہ دیں، مفتی عابد بے قاسمی کا بیان۔
जिला परिषद हाई स्कूल कट्टाकुर्ती में सालाना नताइज के मौके पर एक पुरवखार तकरीब मुनक़िद की गई। प्रोग्राम की निगरानी हेडमास्टर जनाब अब्दुल करीम साहब ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ जनाब जाकिर ने अंजाम दी। तातीलात के लिए अहम नसाइब। प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग क़ासमी, नाज़िम मदरसा इस्लाहुल बनात व सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल ने तलबा को ताकीद की कि वो गरमाई तातीलात को बेजा ज़ाया करने के बजाय दर्ज झैल 3 कामों में सर्व करे: कुरान करीम और अखलाकियत की तालीम, हुनरमंदी, स्किल डेवलपमेंट, मुताले की आदत, रीडिंग हैबिट्स, एजाज़ात व एतराफ़ खिदमत। इस मौके पर जमातवार अव्वल, दुवम और सुवम आने वाले खुशनसीब तलबा को इनामात से नवाजा गया। मुफ्ती साहब ने स्कूल के तालीमी मियार और असातिज़ा की कारकर्दगी की सताइश करते हुए वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसी स्कूल का इंतखाब करें और यहाँ दाखिले करवाएं। नताइज और तकरीब की कामयाबी पर वालिदैन और सरप्रस्तों ने काफ़ी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। अब ये हॉलीडेज होते हैं, कौन से हॉलीडेज होते हैं? समर हॉलीडेज होते हैं। इन हॉलीडेज के अंदर हम यहाँ से ये बात लेकर जाते हैं कि अब हमारा जो है एक क्लास मुकम्मल हो गई, दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। उसके लिए हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। क्या होता है? मकसद। कोई ना कोई मकसद होता है और उस मकसद के तहत हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो वो क्लास और इसी तरह स्कूल पढ़ना ये भी एक मकसद है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्या मकसद है? कि हमारी ज़िंदगी किस तरह कामयाब हो जाए। क्यों? हमारे दरमियान में वो बच्चा जो स्कूल नहीं आता, स्कूल नहीं पढ़ता, उसके दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के दरमियान। क्यों? इस वजह से कि तुम स्कूल पढ़े सोए, आप कहीं पर भी ऐसे महकमे में जहाँ पर जैसे कि बैंक हो गया या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपके साथ में वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा नहीं है, उन दोनों के दरमियान फ़र्क इस तरह है कि आप पढ़े लिखे हैं तो बैंक मैनेजर सबसे पहले बोलेगा कि आपको अकाउंट खोलना है तो एप्लीकेशन लाओ बोलेगा। क्या बोलेगा? एप्लीकेशन लाओ, दरख्वास्त लेके आओ बोल के बोलेगा। अगर आप यहाँ पर सही नहीं पढ़े तो सर दरख्वास्त किस तरह लिखते बोलते, उन्हें बोलता बैंक को कहीं को पहले जाके दरख्वास्त लिख के लाओ नहीं। तो ये कब होता? जब हम स्कूल में रहते सही नहीं पढ़े तो ये चीज़ होती। तो हम स्कूल के अंदर रहना है और उसके सही पढ़ने के साथ साथ अब जो छुट्टियाँ गुजारना है उसके लिए 2-3 बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। छुट्टियाँ हमको किस तरह गुजारना है। हमारे जो तातीलात होते हैं उन तातीलात को खाली ऐसे ही बेकार नहीं गुजारना है हमको। पहली बात यह है कि हमारी मजहबी और अखलाकी चीज़ बेहतर होना है। डॉक्टर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के जरिए की जा रही अवाम इस्तिफादा करें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट का फैसला खुशकुन है। उन्होंने तनकीद की कि हुकूमत ने कमीशनों में रुकावटें खड़ी की और बीआरएस सरबराह केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव पर सियासी दबाव डालने की नीयत से उन्हें हिरासत किया।
साबिक एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट का फैसला खुशकुनी। शहर में पार्टी दफ्तर में मुनक्कदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के हुक्म के बाद इंसाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत ने वाज़ेह किया कि कमीशन की तहक़ीक़ात में बुनियादी उसूलों पर अमल नहीं किया गया और रिपोर्ट की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। ये बहुत अहम है कि अदालत ने तबसरा किया कि मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिए बगैर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं है। खासतौर पर दफ़ा 8 के तहत बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कमीशनों में रुकावट डालने और उन पर सियासी दबाव डालने के इरादे से साबिक वजीर हरीश राव को हिरासा करने पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि बीआरएस को अदालतों पर भरोसा है और ये यकीन सच साबित हुआ। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों पर तनकीद की कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की साख को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मुतासिबाना अंदाज में काम कर रहे। उन्होंने कहा कि वक्त पर मरम्मत न होने पर मंसूबा तकरीबन 2.5 साल तक ताखीर का शिकार रहा और आखिरकार अब वो काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इस फैसले से ये वाज़ेह हो गया कि कालेश्वरम केस में केसीआर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है और वो चाहते थे कि इस फैसले से कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों को एक वेकअप कॉल मिल जाए। बीगाला गणेश गुप्ता ने मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत को सियासी हिरासानी को एक तरफ रखकर हुक्मरानी पर तवज्जो देनी चाहिए और अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाना चाहिए। प्रोग्राम में साबिक एमएलसी विजी गौड, साबिक मेयर डी नीतू किरण, शेखर और दीगर भी मौजूद थे। కాళేశ్వరం విషయంలో ఈ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ముందు హాజరయ్యి మేము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు ఇద్దరు కూడా చెప్పారు. మరి హైకోర్టు తీర్పు ఏమి ఇచ్చింది? అసలు ఈ కమిషన్కు చట్టబద్ధతనే లేదు, మీరు ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడానికి వీల్లేదు, మీరు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పింది. నిజంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన వారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే కుంగిపోయినటువంటి 2 పిల్లర్లని మీరు సరిచేస్తుంటే పోయేది. కానీ కేసీఆర్ని బద్నాం చేయాలి, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని బద్నాం చేయాలి అనేటటువంటి అక్కసుతో అది ఇండైరెక్ట్గా రైతుల మీద పగబట్టి మరి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. नालंदा हाई स्कूल के सदर ए मुरली कृष्णा ने कहा कि तलबा को छोटी उम्र से ही इक़्तिदार के साथ तालीम का आदी होना चाहिए। इसके लिए असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन का किरदार भी अहम है और कहा कि तलबा गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नालंदा हाई स्कूल नियालकल रोड निज़ामाबाद शहर में प्री प्राइमरी PP2 से प्राइमरी में दाखिल होने वाले तलबा का ग्रेजुएशन डे मनाया गया। इस मीटिंग में स्कूल के सदर ए मुरली कृष्णा ने प्री प्राइमरी मुकम्मल करके प्राइमरी में दाखिल होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम का इनेकाद तलबा की तालीम की तरफ ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि तलबा को इब्तिदाई उम्र से ही तालीम की अहमियत और कदर पर मुबनी तालीम सिखाई जाए और कहा कि असातिज़ा के किरदार के साथ वालिदैन का किरदार भी अहम है। अगर गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल फ़ोन के बजाय अखलाकी कहानियों की किताबें फराहम की जाए तो तलबा में गर्मियों की छुट्टियों में किताबों का मुताला बेहतर होगा। It's a great thing for the achievement after when you join here when their age is 2+ or 3+. They're little kids. Now they completed UKG and they become graduates. They come into 1st grade. It's a very auspicious occasion for the parents as well as grandparents. So my dear parents, you know very well the world is totally competitive world in front of our children. ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా మరి పిల్లల కోసం కొంత సాక్రిఫైస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో పిల్లల గ్రోత్లో, ఎందుకంటే ఈ రోజున జనరేషన్ చాలా పిల్లలు మంచి నాలెడ్జ్తో బై బర్త్ ఆర్ టూ ఇంటెలిజెంట్. మనం అనుకుంటాం పిల్లలకి ఏమీ తెలియదు అని. దే నో వెరీ వెల్. పిల్లల్ని స్వతంత్రంగా పెరిగేటట్టుగా వాళ్ళు పనులు చేసుకునే విధంగా తల్లిదండ్రులుగా మనం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఎంతైనా ఉంది. క్రియేటివ్ థింకింగ్ పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ రోజున. దానికి మీరందరూ కూడా మాకు సహకరించి మీ పిల్లల యొక్క గ్రోత్లో తప్పకుండా మీరు కమింగ్ ఇయర్స్లో మీరు మాకు సహకరిస్తారని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. DCCB के साबिक डायरेक्टर शेखर रेड्डी और वेलपुर मंडल पार्टी सदर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट का फैसला कांग्रेस हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने इस बात पर बहमी का इजहार किया कि रियासती हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केसीआर पर
झूठे इल्जामात लगा रही। वेलपुर मंडल मुसक्कर में वाक़े बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीसीसीबी के साबिक़ डायरेक्टर नागमपेट शेखर रेड्डी और मंडल पार्टी सदर ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में गुज़श्ता 2.5 साल से 1 लाख करोड़ रुपए की बदनवानी हुई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से तेलंगाना की अवाम और किसानों को असल हकीकत का पता चल गया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की कुल लागत अब तक तकरीबन 94,000 करोड़ है, लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना के 1 लाख करोड़ रुपए की बदनवानी हुई है। कांग्रेस कायदीन की लाइल्मी का मुबोलता सबूत है। उन्होंने याद दिलाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ मेडीगड्डा ब्रिज नहीं है, बल्कि 21 पंप हाउस, 15 सब स्टेशन, आबी जखायर, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें, हजारों किलोमीटर लंबी नहरें और छोटी नहरें हैं, जिन्हें केसीआर ने कामयाबी के साथ तामीर किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम रिवर्स पंपिंग प्रोजेक्ट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर SRSP को जिंदा करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बालकोंडा, कोरटला और जगतियाल इलाकों में फसलें खुश्क होने से बच गई। जब जनवरी और फरवरी के हालिया महीनों में काकतिया नहर और सैलाबी नहरों से पानी की फराहमी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि BRS MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के पहल से किसानों को रिवर्स पंपिंग के जरिए पानी फराहम किया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस कायदीन इस बात का जवाब देने के काबिल होंगे कि अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा रिवर्स पंपिंग न होती तो सैलाबी नहर के लिए पानी कहां से आता। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो सिर्फ केसीआर को बदनाम करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे। उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से घोष कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करने के बाद ये वाज़ेह हो गया कि केसीआर और BRS पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन मोहन दास, अशोक, S रामुलु, रवि और दीगर भी मौजूद थे। కాళేశ్వర ప్రాజెక్టు మీద 2 సంవత్సరాల నుంచి మరి దాంట్లో అవినీతి జరిగింది, దాని పెద్ద మొత్తంలో కుంభకోణం జరిగింది అని చెప్పేసి సిబిఐ ఎంక్వైరీ పెట్టి మరి గోయల్ ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ ఒక నివేదిక ఇస్తే దాన్ని హైకోర్టులో అప్పీల్ చేస్తే నిన్న మరి సుదీర్ఘంగా ఒక 6 నెలల నుంచి కూడా ఆ కేసు నడుస్తూ మరి నిన్న హైకోర్టు ఏదైతే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఎక్కడ కూడా అవినీతి జరగలేదు, కేసీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు ఎలాంటి అవినీతికి పాల్పడలేదు కాబట్టి వారి మీద ఎలాంటి చర్య తీసుకుందని చెప్పేసి నిన్న హైకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దీన్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇప్పటికైనా మీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే మరి స్వయంగా హైకోర్టు ఈరోజు క్లీన్ చిట్ గా बांसवाड़ा के मदीना कॉलोनी में 9 मौलूद बच्चे को फेंके जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को दवाखाना मुंतकिल किया। बांसवाड़ा मुस्तकर के मदीना कॉलोनी में किसी नामालूम अफराद की जानिब से 9 मौलूद बच्चे को फेंक कर चले जाने का वाकया पेश है। तफसीलात के मुताबिक मदीना कॉलोनी के रिहायशी इलाके में जहां पर किसी को नजर न आए ऐसे मुकाम पर किसी नामालूम अफराद की जानिब से नौजायद मर्द बच्चे को फेंक कर चले जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि ये लड़का शायद आज ही तौलूद हुआ। मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला देने पर बरवक्त पुलिस मुकाम पर पहुंचते हुए बच्चे को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और मुकामी अवाम ने पुलिस आने तक बच्चे की हर तरह से निगरानी की, जिससे बच्चे की जान बच गई। బాన్స్వాడ మదీనా కాలనీలో ఇందాక ఒక శిశువు పాపని ఎవరో ఇంటి పక్కకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. బర్నింగ్ ఇవాళనే పుట్టింది పాప, ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ వదిలేసి మగ పిల్లగాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండ్రు. కాలనీ వాసులు ఫోన్ చేయడం వల్ల వచ్చి నేను చూసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి చూసి పిల్లగానికి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్కి పంపడం। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गर्मियों की छुट्टियों का तलबा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, स्मार्टफोन से दूर रहे और आला तालीम हासिल करते हुए मुस्तकबिल को बेहतर करें। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। नौजवान जिम्मेदार शहरी बने, रैगिंग संगीन जुर्म है, रैगिंग पर होगी सख्त सजा। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का नौजवानों को मशवरा।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइन, हुकूमत ने कमीशनों में रुकावटें खड़ी की। पीआरएस सरबराह केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव पर सियासी दबाव डालते हुए हिरासत किया गया। साबिक एमएलए बीगाला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।